इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराने के लिए सबसे जो मेन एक प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है वो सिर्फ एक है, दैट मीन्स दैट देयर शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसी भी तरीके से फ्लक्स में वेरिएशंस आनी चाहिए। तो जैसे जैसे अगर कभी भी फ्लक्स के अंदर वेरिएशन आएंगी तो हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वहाँ पे सर्टेन उस कंडक्टर के अंदर। अगर उसके रिलेटेड उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उन फील्ड लाइंस के अंदर वेरिएशंस आएंगी तो हमारे पास कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और लेंस लॉ ने कहा था दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमेशा कॉज ऑफ चेंज के अगेंस्ट रहेगा। मतलब जिस भी रीजन की वजह से फ्लक्स में वेरिएशन आ रही होगी ये उस चेंज को अपोज करता है। और यही चेंज, यही ईएमएफ इंडक्शन अगर कभी बल्क पीस के अंदर हो जाए, बल्क पीस क्या है, जैसे यहां पे हमने ये एक आयरन या अपना एल्यूमिनियम की एक तरह से हमने शीट रखी हुई है, शीट नहीं है तो ये कह लो कि एल्यूमिनियम की रॉड टाइप है पर ये हॉलो है, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह से कंडक्टर है लेकिन ये बल्क पीस है, ये कोई पतला वायर नहीं है। तो जब किसी बल्क पीस के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि बल्क पीस के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब इसके अंदर अब ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका मतलब यहां करंट भी होगी। तो जब करंट प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, दैट इज इंड्यूस्ड करंट आ गई है, वो जो करंट होगी बल्क पीस के अंदर उसको क्या कहते हैं, एडी करंट। क्लियर है। और उस एडी करंट का ही हम थोड़ा सा एग्जांपल है यहाँ पे एक बारी करके देखते हैं कि किस तरीके से वो अपोज करेगा। जेन्युइनली ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। और जब हम बात करते हैं कि कभी भी हम एसी करंट का जो बेनिफिट है कि एसी करंट के को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम उसके अंदर चोक कॉइल लगा देते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं, तो वो एसी करंट की वैल्यू को कम कर सकता है। वो कैसे करेगा, तो वो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ बच्चे, ये हमारे पास एक क्या है, बेसिकली अपना मैग्नेट है जिसको मैंने नॉर्मल रस्सी से बांधा हुआ है, धागे से बांधा हुआ है। और ये हमारे पास क्या रखा हुआ, ये एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम बेसिकली ये देखो मैग्नेट की वजह से कहीं अट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको मैग्नेट को रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको रोटेट इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि अगर इसके ऊपर ये अगर मैं इसको लपेट दूंगा तो थोड़ी देर बाद ये उल्टी डायरेक्शन में अपने आप घूमने लग जाएगा, मुझे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक बार इसको थोड़ा सा एक तरह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ मैं काइंड ऑफ, वो पोटेंशियल अपने आप बाद में रोटेशन में कन्वर्ट होती रही। हो गया। अब देखना, अब ये गोल घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। अब मैं इस घूमते हुए को इसके पास लेके आ गया, किसके, एक कंडक्टर के पास, और ये रुक गया। ये क्यों रुका, ये इसलिए स्लो डाउन हो गया क्योंकि इसके अंदर एडी करंट आ गया। और वो एडी करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा था इसके ऑपोजिट में, ये उसको अपोज कर रहा है। अब देखना मैं जैसे ही ऊपर आऊंगा और ये अपने आप थोड़ा थोड़ा करके, अब खैर उसने रोक ही दिया उसे, समझ रहे हो, अदरवाइज ये इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला था। अब एक बार फिर से करके देखते हैं। जैसे मैं अब ये तेज़ घूम रहा है और मैं इसके जैसे ही पास लेके जाऊंगा, वो देखो वो स्लो डाउन हो गया, और अभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और वो फिर से स्लो डाउन हो गया, दिख रहा है, वो फिर रुक गया। मतलब वो अपने अंदर से होने वाले चेंज को अपोज कर रहा है। ये बात समझ में आई है। ये इससे हमें क्या पता चल गया कि जब भी फ्लक्स में वेरिएशन आ रही थी तो जो कंडक्टर है उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, और वो इस तरीके से थी कि उस चेंज को वो अपोज कर रहे थे। और जब वो बल्क पीस बन गया था तो उसने इतना अपोज कर दिया था कि उसने उसको रोक दिया था, उसके रोटेशन को रोक दिया था। इसी बिहाफ पे, इसी चेंजेस को, मतलब इसी फिनोमेना को यूज़ करके हमने डेड बीट गैल्वेनोमीटर देखे हैं। हमने ये भी है कि हमारे पास इवन जो अपनी ट्रेन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, उनके अंदर भी हमारे पास किस तरीके से होता है, सेम वही एडी करंट वाला कंसेप्ट लगा के इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग तक यूज़ करी जाती है। क्लियर है, डन।